संगठन को डैमेज करने के लिए अपना एक मीटिंग रख दिया, जो ताकि इटावा से लोग नहीं जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं। तो ये चल रहा है खेल, तो इसलिए हम अभी कमजोर हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास, आपका प्रयास, हमारा प्रयास, और जो संगठन है के.आर. धानुक जी का, उनका भी प्रयास है समाज को जोड़ने का। हमारे संगठन का भी वही उद्देश्य है, जो संगठन को जुड़ जाती है। मान लिया समाज जुड़ रही है आपकी, जो जोड़ते हैं, लेकिन समाज के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उसके लिए क्या है, क्या ये जमीन पर काम होगा कि नहीं होगा संगठन का? जहां पर शोषण हो रहा है, जहां पर समाज को समाज की जरूरत है, वहां तक रामदास राय जी की आवाज पहुंच पाएगी? रामदास जी पहुंच पाएंगे? देखिए, हमारी आवाज तो आपके माध्यम से अपने समाज तक तो पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। जो कई राज्य के लोग रामदास धानुक से जुड़े हुए हैं, और जो अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुआ है, उस संगठन का भी प्रयास है कहीं न कहीं जमीन पर काम करने के लिए। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, तो हमको एक मौका देखना पड़ेगा। और हमारा संगठन जो धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा है, अत्याचार के रामदास जी जे नहीं चलेगा। आपने कहा कि हमारा संगठन, अब आपने अपना अलग संगठन वाली बात कर ली। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं कि जब सबका संगठन है तो सबकी बात होना चाहिए ना, तो उस पर करना चाहिए। हाँ, हम ये कहा, मात्र हम दो संगठन की बात हमने आपके बीच रखा। जो कि वर्मा जी का संगठन जो है, वो भी जमीन पर काम करने के लिए आए हैं, और उनका काम करने का तरीका भी है। और धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा जो है, इसमें अभी तो सिर्फ ये संगठन का निर्माण हुआ है। संगठन ने कितना बड़ा विस्तार कर लिया, मान लिया विस्तार हुआ है, सारी चीजें हुई, लेकिन अभी तक संगठन ने जमीन स्तर पर क्या कार्य किया है? उनके संगठन ने, आपने तो आंदोलन किया है, अभी हमें दिखा है कि आपने अभी मांग की है। अभी संगठन, उनके संगठन ने क्या किया है? वर्मा जी के संगठन की बताइए। बता रहे हैं आपको, जो रामदास धानुक जिस संगठन में काम किया, वो चाहे धानुक एकता मंच हो, उसमें हमने 4 किलोमीटर क्या किया उषा मंडल को, उसमें हमने मोकामा से, लड़की के घर से लेकर के मोकामा थाना का घेराव किए, 400 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। उसके बाद काजल मंडल का जो आप देखे होंगे, उसमें भी बैनर था, उसमें हम लोग का झंडा था, धानुषवंशी धानुक एकता मंच करके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो धर्मेंद्र जी थे, उनका कोई सहयोग नहीं हुआ। एक दिन वो गए थे कटिहार, ये पूर्णिया गए थे, लेकिन आंदोलन हमने किया, उसमें लीड करने के लिए अशोक महतो और अनिता देवी उसमें था। दोनों पति पत्नी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, और 400 किलोमीटर हम लोग ने पैदल चल करके पटना तक पहुंचे, राजभवन गए, वहां ज्ञापन दिए। और ये मुद्दा जो है, धानुक समाज के साथ साथ उस काजल मंडल को न्याय दिलाने के लिए भी अनिता महतो सदन में बात उठाई है, और सरकार की जवाब सदन में उठाई है। तो कहीं ना कहीं समाज ने, जनता ने देखा ना कि आंदोलन किया है, तो उसका परिणाम भी सबके सामने है, रिजल्ट मिला ना। आज विधानसभा में है, 400 किलोमीटर चले हैं, तो आज आप विधानसभा में, और आने वाले समय में हो सकता है दिल्ली में भी हो। ये तो आप कहीं ना कहीं परिश्रम तो करना पड़ेगा समाज के लिए। जब तक समाज के लिए आप एक मजबूती से एक स्तंभ नहीं बनेंगे तो कैसे होगा भाई? जाहिर सी बात है, जब आप समाज के लिए करेंगे तो समाज तो जब भी समाज देखेगी और देगी सामने। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से 4 बॉडीगार्ड लगा लिए या घर के अंदर बैठ के एक मीटिंग कर ली और समाज का संचालन कर गए और अध्यक्ष बन गए और हो गया साफ संगठन। समाज के लिए उतरना पड़ेगा। रामदास धानुक आपके बीच हैं सर, आप देख रहे हैं। हमारे पास ना 4 बॉडीगार्ड है, ना हमारे पास 4 व्हीलर है, और ना हम घर में बैठ करके। अगर आपके साथ अगर बात कर रहे हैं तो फिर जमीन पर भी जाने का काम किए हैं। हमारा नहीं कहिए, हम तो बिल्कुल निस्वार्थ पत्रकार हैं और पत्रकार की भावना से चलते हैं। हम हर एक समाज की बात उठा रहे हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, अगर जरूरत पड़ेगी मैं हर वक्त हर प्रकार से अपने तन मन धन से उनके साथ हूं और बराबर में मदद कर रहा हूं। पिछले 17 सालों से पत्रकारिता में हूं और समाज सेवा का काम कर रहा हूं।
तो हमारा तो काम बिल्कुल ही है, हम कभी कहीं नहीं देखते, हम तो निस्वार्थ करते हैं। हमने कभी भी ये चीज नहीं है कि हम धनाढ़ व्यक्ति हैं या फिर क्या वो है, या फिर कहीं ना कहीं हम रुपया पैसा के लिए करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि समाज को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, न्याय की आवाज बनेंगे और बुलंदी से आवाज करते हैं। बिल्कुल आपका सराहनीय कदम है। हमारे जैसे लोग बिहार में बैठे हैं और आपने दिल्ली में बैठ करके हमारी आवाज को सुनाने का काम अपने समाज में कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से। ना हम आपको 2 रुपया दिए हैं, ना हमसे आपने कभी मांग किए हैं, लेकिन आपने रामदास धानुक के विचारधारा को देख करके अपने चैनल पर जगह देने का काम किए हैं। इसके लिए भी हम तो आपको बधाई। बहुजनों की आवाज है। समाज को सोचना चाहिए। अगर कोई पत्रकारिता करते हैं निष्पक्ष भाव से, तो बिना मांगे भी उनको सहयोग करना चाहिए। आपको सहयोग समाज को करना चाहिए। तो जिस तरह से आप निस्वार्थ हैं, आप भी जानते हैं रामदास धानुक का ना 4 व्हीलर है, ना गनर है, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे निस्वार्थ भाव से आप हमको आवाज को उठाने के बात करते हैं, समाज तक पहुंचाने की बात करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत बधाई है। आपके माध्यम से कई राज्य के लोगों ने हमको जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और सम्मान भी समाज के लोग हमको देने का काम करते हैं। बिल्कुल रामदास जी, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आगे भी आपके साथ बातचीत होगी। नमस्कार। नमस्कार। क्रांतिकारी। जय भीम। नमो बुद्धाय।